सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स कनेक्शन मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। एनसीबी की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती समेत कुल 33 लोगों के नाम बतौर आरोपी शामिल किया गया है। इसके अलावा रिया के करीबियों और कई ड्रग्स पैडलर सप्लायर का नाम भी चार्जशीट में आरोपी के तौर पर शामिल है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, और इस पूरे मामले में क्या डिटेल इंफॉर्मेशन जानकारी आपके पास है? देखिए मृत्युंजय, जिस तरीके से ये चार्जशीट फाइल हुई है, इस चार्जशीट में लगभग 50,000 से ज़्यादा पेज है। 12,000 पेजों का ये चार्जशीट है। इसके अलावा बाकी पेजों को सीडी में ट्रांसफ़र किया गया है और वो दिखाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे लंबी पूछताछ रही थी। कई दिनों तक कई लोगों से पूछताछ हुई, लगातार पूछताछ हुई है, जिसमें रिया चक्रवर्ती की ही अगर बात करें तो रिया चक्रवर्ती से कई चरणों की पूछताछ हुई थी और इन पूछताछ का सारा ब्यौरा इस चार्जशीट में दाखिल है। इसके अलावा जिन और लोगों से पूछताछ हुई थी, खास करके रुकल प्रीत, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, इन लोगों के बयान का जिक्र भी है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें दिखाया गया है कि इस चार्जशीट के साथ साथ कई ऐसे पहलू इसमें सामने लाए गए हैं जिसमें यह भी कहा गया है कि पूरा ड्रग का कनेक्शन जो है वो इंटरनेशनल अलग अलग जो किंगपिन है, जो विदेशों में है, बाहर हैं, और वो इसको हैंडल कर रहे हैं। यानी इस तरह से देखा जाए कि अभी जो 30 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है, लेकिन इसमें किंगपिन जो है वो बाहर का बताया गया है। यानी विदेश में बैठा वो हैंडलर की तरह से काम कर रहा है और यहाँ इसके लोग हैंडलिंग की तरह काम कर रहे हैं। जो ड्रग पैडलर्स थे, जो जितने सारे ड्रग पैडलर्स थे, जो ड्रग की जब्ती की गई है, वो भी सब इसमें सामने लाया गया है। इसके अलावा आखिर सुशांत सिंह मामले की केस की कैसे किस दिशा में बढ़ी, किस तरीके से ड्रग पैडलरों को अलग अलग हिस्सों से लाया गया, ड्रग का कनेक्शन कितना देश के किन किन हिस्सों में फैला पड़ा हुआ है, इस सारा जिक्र किया गया। और इस बात को देखना होगा कि जिस तरीके से इन सारे जिक्रों का आखिर लबो-लुबाब क्या निकलता है। लेकिन ये जरूर है कि चार्जशीट की इतने दिनों की पूछताछ और ये मामला आगे होने के चलते चार्जशीट फाइल की गई है। चार्जशीट एक तरह से कहा गया है, सामने साफ साफ दिख रहा है कि ये सबसे लंबी चार्जशीट कही जा सकती है, क्योंकि लगभग 50,000 पेज जो चार्जशीट है, लगभग 12,000 पेज ऐसे प्रत्यक्ष तौर पर हैं फिजिकल फॉर्मेट में, और लगभग 30,000 पेज जो हैं वो सीडी फॉर्मेट में हैं। तो इसका जो बारीकियां देखें तो बारीकियों में अभी बहुत सारे ऐसे जो तथ्य हैं जो सामने आने होंगे और जो सामने धीरे धीरे एक एक करके आते रहेंगे। लेकिन ये इस बात को भी जिक्र जरूर किया गया है कि इससे पूरे देश भर में जो ड्रग कनेक्शन पड़ा हुआ है, बॉलीवुड किस तरह से ड्रग कनेक्शन में लिप्त पड़ा हुआ है, ये सारे ब्यौरे धीरे धीरे करके एक एक कर पहलू लिखे गए हैं। लेकिन इसके अलावा जो अभी तक मुख्य आरोपी के तौर पर कहा गया है कि मुख्य आरोपी यानी इस ड्रग कनेक्शन को चलाने वाले लोग जो हैं वो यहाँ हिंदुस्तान में न होकर विदेशों में हैं, जो किंगपिन हैं वो अलग अलग देशों से इसको ड्राइव कर रहे हैं। ये सारी चीजें इसका ठीक बात है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी राजीव। बहुत शुक्रिया आपका राजीव, ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए, डिटेल में बताने के लिए कि इस पूरे मामले में अब क्या हो रहा है।